आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर भोले बाबा की कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, एक भोला नाम का कुम्हार था। वह जो है हमेशा शिव जी की पूजा करता था। भगवान के लिए कुम्हार था वह, तो भगवान के लिए हर वक्त चीज़ बनाता था। दीपक बनाता, आरती बनाता और जो है घड़े वगैरह बनाता, सब कुछ बनाता था। देवी माँ के लिए खप्पर बनाता था और जो है बनाकर हर सीजन में बेचता था। उसका काम यह था कि सुबह उठता, अपने गधे को खोलता और गधे को खोल कर ले जाता और भगवान का भजन करता जाता। वो कहता था, मैं मंदिर तो जा नहीं सकता प्रभु, क्योंकि मैं फिर आपका काम नहीं कर पाऊँगा। मैं तो रास्ते रास्ते ही आपका भजन करता चला जाऊँगा। गधे पर जाता बैठकर और कहता जाता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो है अपनी खदान में पहुंच जाता। वहाँ से मट्टी खोदता और गधे पर रख कर ले लाता। फिर उस मट्टी को गलाता। गलाने के बाद जब वह गल जाती तो अपने चाक पर चढ़ाता। दीपावली का टाइम होता तो वह दीपक बना लेता। बहुत सारे दीपक बनाने लगता था। 2 महीने पहले से उसके दीपक बनने लगते थे और दीपक बनाकर वह बाज़ार में उनको पकाता और बाज़ार में ले जाकर बेचता। उसी गधे से जाता तो लकड़ी जंगल से सूखी सूखी काट कर लाता और अपना आबा लगा लेता था। जब नौ दुर्गा लगती तो वह खप्पर बना लेता और खप्पर नौ दुर्गा के 1 महीने पहले बना लेता और नौ दुर्गा में बेचता। बस उसका यही काम था कि वह भगवान के लिए ही बनाता था। वह कुम्हार तो था पर भगवान का बहुत अधिक भक्त था। वह भगवान के लिए ही सब चीज़ों का निर्माण करता था। दीपक बनाता, खप्पर बनाता, घड़े बनाता, सब कुछ बनाता भगवान के लिए। आरती बनाता, है ना। एक बार क्या हुआ कि चैत का महीना चल रहा था। चैत का महीना था। अब बैसाख में सब लोग शिव जी के ऊपर जो है एक घड़ा रखते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, उसमें छेद करते हैं और पानी भरकर उसमें रख देते हैं, जो कि शिव जी के ऊपर निरंतर गिरता रहता है। बैसाख के महीने में शिव जी के ऊपर, सर के ऊपर एक घड़ा रखना चाहिए और उसमें जल भरना चाहिए और ओम नमः शिवाय करते हुए उस जल में भरना चाहिए। तो वो चैत का महीना था। उसको तो एक ही धुन सवार थी कि मुझे बहुत सारे घड़े बनाना है, मुझे बहुत सारे घड़े बनाना है, कैसे भी हो जाए मुझे छोटे छोटे घेले बनाना है। उनको घेले भी कहते हैं। वह सुबह उठता, 4 बजे से अपने गधे को ले जाता खदान में और मट्टी खोद कर लाता और चाक पर रखकर छोटे छोटे घड़े बनाता, क्योंकि उसको बैसाख में शिव जी के ऊपर जल रखने के लिए छोटे छोटे मट्टी के घड़े चाहिए थे। वह बना रहा था। एक दिन क्या हुआ कि अचानक मौसम ख़राब हो गया और वह बहुत थका हुआ था, तो उसने अपने गधे को बाहर ही बांध दिया था पेड़ से और अंदर जाकर सो गया। रात में खूब ज़्यादा माने मौसम ख़राब हो गया। उसी गांव में कहा था, जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत ही खतरनाक था। वह भेड़ों को पकड़ ले जाता, बकरियों को ले जाता, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, कभी कभी तो वह बुढ़ों को भी ले जाता और मारकर खा जाता। सभी गांव वाले उस शेर के आतंक से बहुत दुखी थे। अब उस दिन, जिस दिन पानी गिरा, तो वह शेर भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागा और भागते भागते उसको एक सूनी झोपड़ी दिखी, तो वह भाग रहा तेज, तो वह थक गया, तो वह उसमें जाकर सो गया। उसने कहा, आज तो शिकार करना नहीं है, आज तो अपनी जान ही बचा लो। वह उसी में जाके सो गया। और यहाँ इसने अपने गधे को बाहर बांध दिया था। आंधी तूफान आई तो गधा भी जंजीर से किसी तरह अपना सर हिलाता हिलाता सर खोल के और भाग गया। अब भोला भाई जागे।
भूला ने कहा, अरे हमारा गधा पानी में भीग रहा होगा, सुबह तो उसको ठंड लग जाएगी, मैं मट्टी लेने कैसे जाऊंगा, मुझे तो बहुत सारे घड़े बनाना है, शिव जी के ऊपर जल की धारा गिरना है बैसाख के महीने में। तो वह गया दौड़ के रात में, तो उसने देखा कि हमारा गधा तो पेड़ के नीचे है ही नहीं, उसकी जंजीर पर पड़ी है। उसने उस जंजीर को निकाला और ढूंढने चल दिया अपने गधे को। अरे आधी रात थी, अंधेरा बहुत था, पानी बरस रहा था। वह ढूंढता 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 उसी झोपड़ी में पहुंच गया जहाँ शेर सो रहा था। वह जाकर उसने 2-4 थप्पड़ दिए और जाकर उसकी पीठ पर बैठ गया गधे की। तो जैसे ही वो शेर उठा तो उसने झट से गले में जंजीर डाल दी और बोले, तुम इतने बिगड़ गए कि मुझे बिना बताए और भाग लिए। अब बताओ, तुम तो यहाँ चैन से सो रहे हो, मैं 2 घंटे से पानी में भीग रहा हूँ, अब सुबह मट्टी लेने कैसे जाऊँगा। शेर भी हक्का बक्का रह गया कि उसके ऊपर कोई बैठा है और इतनी ज़ोर से चैन खींच रहा है कि उसकी गर्दन जो है झुकी जा रही है। अब शेर क्या करता, वह मुँह तो ऊपर कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी सर पे कोई बैठा था उसकी पीठ पर। उसने जो है गधे को चाबुक मारना शुरू कर दी, चल जल्दी जल्दी। तो शेर जिस दिशा में वह ले जाता, जंजीर खींचता जाता था, तो वह उसी दिशा में चलने लगा और चलते चलते कुम्हार के घर आ गया। कुम्हार ने ले जाकर उस शेर को अपने आंगन के पेड़ में बांध दिए जहाँ वह अपने गधे को बांधता था। और थका भी था, अंधेरा भी था, पानी भी गिर रहा था, तो फिर वह जाकर सो गया। अब सुबह हुई, पर वो तो रात में 2-3 घंटे घूमा था गधे के लिए, तो उसकी नींद नहीं खुली। तो गांव वाले निकले, दरवाज़ा खुला था, गांव वालों ने देखा, अरे भैया ये तो खतरनाक वही शेर है, ये तो जंगल में जो है भेड़ बकरियां आदमियों को पकड़ ले जाता था। इस शेर को तो देखो, इस भोला ने अपने घर में बांध लिया है, इस शेर को तो देखो भोले ने अपने गांव में बांध लिया है। पूरे गांव में जो है क्या कहलाते हल्ला हो गया कि भोला इतना पहलवान हो गया है कि उसने अकेले ही उस शेर को अपने घर में बांध लिया है। अब भोला उठा तो उसने देखा कि हमारे घर के दरवाजे भीड़ लगी है। भोला घबरा गया, उसने कहा ऐसा क्या कर दिया हमने कि सब लोग आ गए हमारे घर के दरवाजे रात में। तो देखा उसने उठ के, तो उसने भी ध्यान से देखा, सब लोग शेर शेर कर रहे थे, तो उसने भी ध्यान से देखा कि मेरा तो गधा है, शेर कहाँ से आएगा। जब उसने देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे हैं। वह तो शेर सचमुच में शेर बना था, जंजीर से उसके पेड़ से शेर बना था। अब तो राजा ने को मालूम चला कि भाई भोले ने रात में अकेले ही शेर को पकड़ लिया है। राजा भी उससे बहुत परेशान था, प्रजा को परेशान करता था वह शेर। तो राजा ने भोले को बुलवाया और शेर को पिंजरे में बंद करवा दिया और उसको बहुत सारा इनाम दिया। शेर पिंजरे में बंद हो गया और भोले को बहुत सारा इनाम मिला। भोला ने कहा, हे भोले बाबा, आज तो आपने हमारी लाज रख ली, कहीं जो है शेर हमें खा लेता तो आपके ऊपर घड़े का पानी कहाँ से आता। हम ही अकेले तो इस गांव में एक कुम्हार थे जो आपकी सेवा कर रहे थे हैं। अब वह गया तो उसका गधा भी आ गया, तो उसने अपने गधे को लिया और खदान में चला गया। उसको तो समय बर्बाद करना ही नहीं था क्योंकि चैत का महीना चल रहा था और उसे बहुत सारे घड़े भी बनाने थे और पकाने भी थे। उसने बहुत सारे घड़े बनाए, उन सब घड़ों में हल्का हल्का छेद कर दिया और जाकर अपने उसमें हवा में पकाए। जैसे ही बैसाख का महीना आया तो सब लोग आने लगे, भोले भैया, भोले बाबा के ऊपर हमें जलधारा करना है बैसाख के महीने में, एक घड़ा दे दो, एक घड़ा दे दो, एक घड़ा दे दो। इस तरह उसके सारे घड़े बिक गए, वो बहुत अमीर हो गया। अब उसने कहा चलो भैया, बैसाख का महीना तो चला गया, अब अक्ति आ रही है ना, तो अब अक्ति के लिए तो पुतरियाँ तो बनाना ही पड़ेंगी। तो भाई फिर जल्दी जल्दी मट्टी लेने जाने लगा गधे के संग और मट्टी लाकर और जो है अक्ति की पुतरियाँ बनाने लगा है। पुतरियों को तो उसने कहा कि अगर नहीं भी पक पाएंगी तो हम कम आंच में ही पका लेंगे। पुतरियाँ जल्दी जल्दी बनाने लगा। अब पुतरियों में वह दूल्हा दुल्हन बनाता था क्योंकि अक्ति पे तो शादी होना थी। अब राजा के पड़ोस में एक राजा था, वह बहुत बार लड़ाई कर चुका था पर राजा उसको हरा देता था। पर इस बार उसने सुना कि राजा ने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो उसने कहा कि हमारे सैनिक तो होशियार है लेकिन उन सैनिकों से के लिए एक सेनापति अच्छा चाहिए। तो गांव वालों ने कहा, महाराज जिसने अकेले शेर को पकड़ लिया वो भोला कितना बुद्धिमान है, आप उसको क्यों नहीं बुला अपना सेनापति बना देते। तो राजा ने उसको बुलाया। अब तो भोला के हाथ पैर कँपने लगे,
उसने कहा भोले बाबा अब तो हमारा नाम राम नाम सत्य होने वाला है। अगर हम घोड़े ही पे बैठेंगे और घोड़े ही गिरा देगा तो हम मर जाएंगे। अब कैसे अक्टी की पुतरियाँ बनेंगी, कैसे दिए बनेंगे, कैसे भगवान का घट बनेगा, कैसे दुर्गा माँ का खप्पर बनेगा, कैसे आपके जलधारा के लिए जो है क्या कहलाते हैं मटके बनेंगे। भोले बाबा मुझे बचाओ, भोले बाबा मुझे बचाओ। अब उसके मन में यही एक चिंता लग गई, वह रात दिन जपने लगा, हे भोले बाबा कुछ भी करो मुझे अक्टियों की पुतरियाँ बनाना है, कुछ भी करो मुझे अक्टियों की पुतरियाँ बनाना है, मुझे अक्टियों की पुतरियाँ बनाना है, नहीं तो लड़कियाँ पूजा कैसे करेंगी, वट वृक्ष की पूजा कैसे होगी। वह सोचता हुआ और घर आया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि हमें तो सेनापति बनाया जा रहा है। तो पत्नी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें राज्य में कितना सम्मान मिला जब तुमने शेर को पकड़ा। तो उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम ने कभी तलवार चलाई नहीं है, कभी घोड़े पे बैठे नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान का ही भजन करते हैं और भगवान की पूजन का सामान बनाते हैं। अब हमारा क्या होगा, हमारी अक्टी की पुतरियाँ कैसे बनेंगी। तो उसकी पत्नी बोली कोई बात नहीं, तुम जाओ और हम तुम्हारी पुतरियाँ बना देंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो आ गया। राजा ने कहा भैया घोड़े पे बैठ जाओ। अब उसने कभी घोड़ा ही नहीं देखा था। वह अपनी पत्नी को संग लाया और पत्नी से बोला हमारे हाथ पैर घोड़े में बांध दो, नहीं घोड़ा आ जाएगा तो हम गिर ही जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने जैसे ही पैर बांधे और घोड़ा उचट के और भाग लिया। अब उसने क्या किया कि उसको घोड़े की लगाम को ज़ोर से पकड़े था और पकड़े हुए बैठा रहा। उसने कहा अब तो हमें मर जाना है और हमारी पुतरियाँ नहीं बन पाना है, अक्टी की पुतरियाँ हमारी नहीं बन पाना है। फिर ना दीपावली के दिए बनेंगे, पानी गिरने लगा हम दिए कैसे बनाएंगे, हैं। तो बस वो सोचता हुआ और भगवान का नाम जपता हुआ भगवान अब क्या होगा, अब ना दिया बनेंगे, ना घट कप्पर बनेंगे और ना भक्ति की पुतरियाँ बनेंगी। अब तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। गांव में एक ही तो कुम्हार था, उसकी भी आप रक्षा नहीं कर सकते। वह घोड़े पर चिपका बैठा था। घोड़ा भागते भागते जहाँ उसकी सेना थी पड़ोसी राजा की, वहाँ पहुँच गया। अब उसने कहा ले पड़ोसी राजा के राज्य में आ गए हम, अब हमारा क्या होगा। तो उसको एक पेड़ दिखा बड़ा सा। तो उसने कहा चलो हम इसमें ही लटक जाएंगे तो घोड़ा शायद रुक जाए, क्योंकि घोड़ा बंधा है कैसे भगेगा। उसने खूब ज़ोर से उस लकड़िया को पकड़ा, एक मोटी लकड़िया वह हाथ में आ गई। घोड़ा काय को मारने वाला था, वह लकड़िया टूट गई। अब उसने कहा क्या करें। तो वो उस लकड़िया को लेके और घोड़े पे बैठा था। तो एक सिपाही ने देखा और ये तो वही आया जिसने शेर पकड़ लो अकेले, वो गाओ। उसने सिपाहियों को कहा भागो भागो, भाई आ गया जिसने एक शेर को अकेले ही पकड़ लिया था, इतने बड़े शेर को, आतंकवादी शेर था वह, भागो भागो वह तो आ रहा है, हाथ में लकड़ियाँ लेके लड़ाई करने आ रहा है। वह इतना पहलवान है कि उसने तो मोटा लकड़ी का डूंगा ही तोड़ लिया है। तो सब सिपाही चौकन्ने हो गए और जैसे ही उनने बाहर देखा तो पीछे से राजा की सेना आ रही थी। अब भाई सेनापति आगे आगे जाएगा तो सेना तो पीछे पीछे आएगी। उन्होंने कहा भागो भागो, विशाल सेना आ गई। तो सारी सेना पड़ोसी राज्य की भाग गई। राजा ने देखा तो वो भी भाग गया है। वहाँ पर एक चिट्ठी थी, बस उसको वह ले आया जो उसने नक्शा बनाया था कि हमें इस तरह यहाँ लड़ाई करना, उस नक्शे को लेके। और घोड़े ने देखा तो उसने जल्दी जल्दी अपने पैर खोले और जैसे ही पैर खोले तो वह नीचे से धड़ाम गिरा। तो उसने वह चिट्ठी उठाई और पैदल ही अपने आ गया, हाथ पैर उसके टूट गए थे। अब वह आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा ये तो छोड़ो, तुम राजा को ये चिट्ठी दिया हो, मैं तो थक गया हो, गिर गया, मेरे हाथ पैर टूट गए, मैं तो सो रहा हूँ। तो वह गया बिस्तर पे, ऐसे ही बिना टूटी खाट तो थी, कुम्हार तो था, उसी पे लेट गया। उसकी पत्नी राजा के पास गई और राजा को उसने जो है वह चिट्ठी दी। और राजा ने कहा भाई कहाँ हैं भोले। बोले भाई वो तो थक गए महाराज, वो तो सो रहे हैं, आप कहो तो हम जगा ले आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुबह भेज देना। सुबह वह दरबार में घोड़े पे तो कभी बैठा ही नहीं था, पैदल ही चल लिया। तो सब लोग कहने लगे देखो तो पड़ोसी राज्य को भगा के भी अपने यहाँ के सेनापति कितने अच्छे हैं, कितने सरल हैं, पैदल ही जा रहा है, घोड़े पे नहीं जा पाए। अब उन लोगों को क्या मालूम कि वो तो कभी घोड़े पे बैठा ही नहीं है। अब वो पहुँच गया राजा के यहाँ और राजा ने उसका खूब सम्मान किया, खूब धन संपत्ति दी। अब वह आया तो उसने फिर 2 नौकर लगाए जल्दी जल्दी, क्योंकि अक्ति का टाइम आ रहा था, और जल्दी वो मट्टी लाया और उसने जल्दी जल्दी अपने जो है का कहा लाते अक्ति की पुतरियाँ बनाई।
तब तक पानी गिरने लगा। जैसे ही पानी गिरने का टाइम आया तो उसने कहा भैया हमारे दिए बनवाओ जल्दी जल्दी खदानों से। तो पैसा बहुत था उसके पास, मजदूर लगा के काम करने लगा। वह जल्दी जल्दी खदानों से मट्टियाँ मंगवा लेता और घर बैठे बैठे चाक पे और खूब सारे दिए बना लेता और उन्हीं लोगों से उनको अपनी भट्टी में जो है तैयार करवा लेता। भट्टी लगाता, हवा लगवाता, लकड़ियाँ ले आता है और बस भगवान का ही पूजन का सामान वह बनाता और कहता देखो भगवान का भजन करने से, भगवान की सेवा करो सच्चे मन से है। अब मैं तो भजन भी नहीं कर पाता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ भगवान के लिए दीपक बनाता हूँ, देवी माँ के लिए खप्पर बनाता हूँ, अक्ति की पुतलियाँ बना लेता हूँ और छोटे छोटे कुछ कुछ घड़े बना लेता हूँ जो सबकी प्यास भी बुझाते हैं और शिव जी के ऊपर बैसाख में जलधारा भी करते हैं। तो मैं भगवान का भक्ति करता हूँ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, नौकर चाकर, महल अटारी, धन संपत्ति। इसलिए हमें भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए।